हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट और टिप्स है जो हर डिज़ाइनर, एक्सपर्ट या बिगनर्स हो उसके लिए, ठीक है। उसके लिए ये है कि टूल्स के बारे में सेपरेटली हमें कैसे जानना है और हमें यूज कैसे करना है वो हम बताएंगे, ठीक है। और जैसे मान लो हम स्टार्ट करते हैं कि ये तो हमारा पिक टूल है, हमें सेलेक्ट या डिसेलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन बताता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अगर आ जाए तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे टूल्स हैं। अगर हमने कोई भी टूल सेलेक्ट कर लिया एक बार और उससे हमने काम करने लगा, अब हम सोच रहे हैं कि हम पिक टूल दोबारा पकड़ लें ताकि हम दूसरा टूल से सेलेक्ट करें। जैसे मान लो हमारा ये टूल्स हमारा सेलेक्ट है, ठीक है। डायरेक्टली हम ये वाला टूल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये वाला। फिर मान लो ये वाला सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा अलग अलग टूल्स ही ऐसे सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो सेलेक्ट लास्ट में हमारा सेलेक्ट रहेगा टूल्स, अगर हम सोच रहे हैं कि पिक टूल हमारा पकड़ में आया है ताकि हम दूसरा कुछ काम कर सकें और कोई सेलेक्ट ना हो टूल्स, ठीक है, तो हम स्पेस दबाएंगे, ठीक है। एक बार स्पेस दबाएंगे। अब देखें हमारा ये बेसिक शेप टूल सेलेक्ट था लास्ट में और हमने एक बार स्पेस दबाया तो हमारा पिक टूल पकड़ में आ गया, ठीक है। मैं इसको साइड करता हूँ, सारे को डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि अगर मान लो हमने पिक टूल लिया है, ठीक है, और हमने इसमें कुछ काम किया, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि कोई और टूल्स पकड़ लें, तो मान लो हमने ये वाला टूल्स पकड़ लिया। अब हम इसमें कुछ काम कर रहे हैं मान लो, ठीक है। फिर अब हम सोचेंगे कि पिक टूल हमें पकड़ लें और कुछ और काम करें इस मेन्यू बार से या फिर कहीं और से, कलर से, ठीक है। तो आप स्पेस दबाएंगे तो पिक टूल पकड़ में आ जाएगा। लेकिन अगर फिर स्पेस दबाएंगे तो फिर यही वाला टूल्स हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। ये बात बहुत एक्सपर्ट डिज़ाइनर को भी नहीं पता होता है, ठीक है। चाहे आप कोई भी टूल्स सेलेक्ट कर लें एक बार, अगर उससे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बार अगर स्पेस दबा देंगे तो हमारा पिक टूल पकड़ में तो आ जाएगा। लेकिन दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे स्पेस को तो हमारा वही टूल सेलेक्ट होगा, ना कि पिक टूल हमारा सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब हम नीचे वाला किसी भी टूल से काम कर रहे हैं, स्पेस दबाएंगे तब हमारा पिक टूल सेलेक्ट आएगा, ठीक है। ये देखें। या फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हम बाहर कहीं सेलेक्ट करके, जैसे मान लो ये हमारा टूल से सेलेक्ट किया है, अब हम क्या करेंगे, बाहर कहीं सेलेक्ट करेंगे तभी भी हम कुछ सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पिक टूल पे सेलेक्ट करेंगे तब हमारा सेलेक्ट होगा, ठीक है। बस यही हमारा काम है कि हम ऐसे कर सकते हैं किसी भी टूल्स को। अगर मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हमने ये वाला टूल्स ले लिया है, स्मार्ट फिल टूल, ठीक है। अब हम पिक टूल को सेलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट स्पेस या फिर सेलेक्ट कर देंगे या फिर स्पेस दबाएंगे। स्पेस दबाएंगे तब हमारा पिक टूल आएगा। देखो हमने स्पेस दबाया तो ये हमारा ये जो सेलेक्ट था वही कलर आया। फिर दबाएंगे स्पेस तो हमारा पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो कलर से हम या फिर जिस टूल से हम काम कर रहे हैं पिक टूल छोड़ के, अगर हम सोच रहे हैं कि हम उसको डीसेलेक्ट करना है तो हम स्पेस दबा देंगे, डीसेलेक्ट हो जाएगा।
लेकिन हमारा वही टूल्स पहले भी सिलेक्ट रहेगा जो पहले हमारा सिलेक्ट था। ठीक है, बस हमें बताना यही ज़रूरी था कि कोई भी ऐसा बिगनर्स परेशान ना हो कि इसमें जैसे मान लो काम किया, अब स्पेस दबा दिया, अब मान लो पिक टूल तो आ गया, समझ में आ गया, लेकिन कहीं फिर अगर दबा दिया तो देखो कहीं ये हमारा टूल्स फिर सेलेक्ट हो गया, सोचेगा कि ये कैसे आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, डायरेक्टली आप पिक टूल पे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्पेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात कि हम इसको सेलेक्ट करके और भी इसमें ऑप्शन हम बता देते हैं, जैसे मान लो हमने कोई इसमें काम कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से ये वाला हम सेलेक्ट करके इसको ट्रिम कर दें, तो हमने जो भी ट्रिम किया, अब हम कुछ भी करें, हमने जो भी सिलेक्ट यहाँ से किया था हम पिक टूल से ही सेलेक्ट कर देंगे। अब मान लो हमें कहीं ऊपर से काम करना है, तो हम कोई भी टूल सेलेक्ट करके काम कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ से जाएंगे, कुछ भी ऐसे मान लो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इधर से उधर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप पिक टूल पकड़ लें, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें तब जाके इस पे जाए। तो ऐसे आपको थोड़े से 1-2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम लगता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप कोई भी डिज़ाइन बनाते रहें और कहीं भी टूल्स पे आप सेलेक्ट कर लें, डायरेक्टली पेस्ट करना है या फिर सेव करना है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि देखें, डॉक्यूमेंट के बाहर जहाँ भी जाएंगे आपको पिक टूल सेलेक्ट ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं माउस के कर्सर पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये स्केलिंग है, स्केलिंग के जस्ट नीचे आएंगे तो आप जिस टूल को सेलेक्ट किए रहेंगे वो टूल्स आपका यहाँ पे शो करेगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो माउस के कर्सर पर देखे जो टूल्स हमारा सेलेक्ट था वही वाला हमारा ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम डॉक्यूमेंट के बाहर जाएंगे हमारा पिक टूल ये सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसमें कुछ और क्रिएटिविटी दिखाएं और हम मेन्यू बार से कुछ काम करें, तो आप डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस स्केल के ऊपर जैसे ही जाएंगे आपको पिक टूल ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। कलर्स पे आएंगे, कलर्स पे भी आपको नीचे आएंगे, इस लाइन से नीचे आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट के जो ही बाहर जाएंगे आपको पिक टूल ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसा एक्सपर्ट या बिगनर्स, मतलब एक तरह से बिगनर्स को ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आप काम करते रहें और इसको जानते रहें कि टिप्स से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, लोगों की बताएं कि हमें काम कैसे करने हैं और इसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।